जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ का स्वरूप अत्यंत तेजमय और भव्य है। नवरात्रि के दूसरे दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस कारण माँ को ब्रह्मचारिणी एवं तपस्चारिणी कहा गया है। माँ ब्रह्मचारिणी दुष्टों को सन्मार्ग दिखाने वाली है। माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से आलस्य, अहंकार, लोभ, असत्य, स्वार्थ व ईर्ष्या जैसी दुष्प्रवृत्तियाँ दूर हो जाती हैं। माँ का स्मरण करने से एकाग्रता एवं स्थिरता आती है। साथ ही बुद्धि, विवेक व धैर्य में वृद्धि होती है। माता की भक्ति से व्यक्ति में तप की शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य जैसे गुणों में वृद्धि होती है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और जब वह विवाह योग्य हुई तो नारद जी से परामर्श करने के लिए उन्हें हिमालय पर बुलाया गया। उनसे पूछा गया कि उनकी पुत्री के लिए कौन सा वर सुयोग्य रहेगा। नारद जी ने देवी के मुखमंडल से निकलती हुई आभा को देखकर कहा, इनके लिए तो शिव ही योग्य वर रहेंगे, लेकिन उनको पाने के लिए इन्हें बहुत ही कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। और नारद जी ने उन्हें एक पंचाक्षर बीज मंत्र भी दिया। अपने माता पिता से तपस्या की आज्ञा पाकर सबसे पहले देवी ने राजसी वस्त्रों, अलंकारों का त्याग किया। मूंज की मेखला धारण कर ली, वनखल वस्त्र धारण कर लिए, हार को गले से निकालकर मृग चर्म धारण किया और फिर गंगा उत्तर नामक पावन क्षेत्र में वह तपस्या की वेदी बनाकर तपस्या में बैठ गई। ने मन और सभी इंद्रियों का निग्रह कर अब सभी इंद्रियों को अपने वश में कर देवी पार्वती ग्रीष्म काल में अपने चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठ गई और ऊपर से सूर्य के प्रचंड ताप को सहन करती हुई वह अपने तन को तपाती रही। वर्षा ऋतु में वह खुले आकाश के नीचे शिलाखंड पर बैठकर दिन रात वह जल की धारा से अपने शरीर को सींचती रही। शीत ऋतु में जल के बीचों बीच रात दिन बैठकर उन्होंने कठिन तप किया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्वपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्वपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। देवी अपनी तपस्या में इस तरह लीन हो गई कि उन्हें किसी भी चीज की सुध-बुध ही न रही। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्दी तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। उनके साथ घर चली जाओ और भगवान शंकर जल्द ही तुमसे मिलने आएंगे। ऐसा सुनकर देवी ने सभी ऋषि मुनि, देवता, सिद्धगण को प्रणाम किया और अपने पिता के साथ महल वापस चली गई। इसके बाद भगवान शिव ने देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन भी दिया।
कठिन तपस्या में लीन होने के कारण और सभी प्रकार के सांसारिक सुखों का त्याग करने के कारण ही माँ के इस रूप की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी प्रकार के सुख समृद्धि मिलने के साथ ही सभी मनोरथ भी पूर्ण हो जाते हैं। ब्रह्मचारिणी माता की जय हो। आशा है आपको माता की कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो कथा को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।